नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम बात करेंगे 12 अप्रैल 2024 की यूपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। परीक्षा छूटने पर गोरखपुर विश्वविद्यालय हुआ सतर्क। आज 7,415 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। अद्यतन समय सारणी देखकर परीक्षा केंद्र पहुंचने की गई है अपील। आगे भी समय व तिथि में बदलाव होने की जताई है संभावना। सूचनाओं के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें विद्यार्थी। स्कूलों में वीणा, संतूर, सितार व बांसुरी की धुनों पर थिरकेगा बचपन। नई किताबें पढ़ने से पहले छात्रों को करना होगा ब्रिज कोर्स भी। एनसीईआरटी ने जारी किया तीसरी कक्षा की गणित सहित 4 विषयों की पुस्तिकाओं का ई वर्जन। बाकी 3 किताबें भी अगले 10 दिनों में आएंगी। आरटीई के अधीन सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम हो समान, एनसीपीसीआर ने बताया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एक रूपता सुनिश्चित की जानी चाहिए। रवि और राजीव समेत 9 को शिक्षा माफिया घोषित करने की तैयारी। पेपर लीक कांड, मास्टरमाइंड की संपत्ति के बारे में एसटीएफ ने मांगा है रिकॉर्ड। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की जा रही है तैयारी। बरेली कॉलेज शिक्षक का वेतन फंसा, नगर निगम के खाता सीज करने से आई है समस्या। खेल प्रतियोगी छात्रों की परीक्षा करवाएगा विश्वविद्यालय। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विद्यालय से अखिल भारतीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले छात्रों को छूटी परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। चालक ने नशे में दौड़ाई स्कूल बस, पलटने से 6 बच्चों की हो गई है मौत। हरियाणा के नारनौल में हादसा, बस में थे 43 बच्चे, 37 घायल। ईद की छुट्टी पर भी खुला स्कूल, संचालक समेत 3 किए गए हैं गिरफ्तार। आरओ पेपर लीक में रवि भी बनेगा अभियुक्त। रवि और राजीव समेत 9 को माफिया घोषित करने की जा रही तैयारी। भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर होंगी नई पुस्तकें। नए शैक्षणिक सत्र से तीसरी और छठवीं में नई पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई जाने वाली नई पाठ्य पुस्तकों बच्चों के लिए न सिर्फ रुचिकर बल्कि भारतीयता के रंग में भी रंगी हुई होंगी। स्कूल में हिंदू छात्राओं को नमाज पढ़वाने का आरोप। रुड़की में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक से वार्ता करते हिंदू संगठन के लोग। स्कूल के काउंटर लगा बिक रही थी पुस्तकें। ईद पर अवकाश के दिन भी खुला था। भिचपुरी स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, हंगामा किया गया। अतिरिक्त शुल्क पर 14 स्कूलों ने नहीं दिया है उत्तर, नोटिस दिया है। कोविड-19 संक्रमण के दौरान स्कूलों द्वारा अभिभावकों से ली गई 15% अतिरिक्त शुल्क वापसी के निर्देश उच्च न्यायालय ने दिए थे, लेकिन अभी तक स्कूलों की तरफ से इसकी कोई भी सूचना नहीं दी गई है। स्कूलों में मनमानी पर सांसद का डीएम को लिखा गया है पत्र। 23वीं मंजिल से कूदकर 12वीं के छात्र ने दी जान। 23वीं मंजिल से कूदकर 12वीं के छात्र ने गुरुवार देर रात जान दे दी है। 2.20 लाख बीएड प्रशिक्षित प्राइमरी टीईटी अंक पत्र पाएंगे, नौकरी नहीं। बीएड को सुप्रीम कोर्ट प्राइमरी शिक्षक भर्ती से कर चुका है बाहर। गणित व भाषा में दक्ष बनेंगे दिव्यांग बच्चे। लुम्बिनी व गोरखनाथ विश्वविद्यालय में हुआ करार। गोरखपुर विश्वविद्यालय में संगोष्ठी व ड्राइव कल की जाएगी। 13 अप्रैल को प्लेसमेंट ड्राइव एवं सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्र गौरव की परीक्षा के लिए 15 तक कर सकते हैं आवेदन। फिर निरस्त हुए 1057 आवेदन। टूटा निर्धन नौनिहालों का सपना। वार्षिक आय व गलत नाम पता बना कारण अभिभावक हुए हैं परेशान। बसों के चालक परिचालक का होगा सत्यापन। एसपी यातायात ने स्कूल प्रशासन से 2 सप्ताह में सूची उपलब्ध कराने का दिया है निर्देश। जांच के दौरान चालक के पास सत्यापन का कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर होगी कार्रवाई। स्कूलों की संख्या है इसमें 125 और आईसीएसई हैं 19। कंडम हो चुकी बसों की संख्या इसमें 2378 और अनफिट हो चुकी बसों की संख्या है 225। 2.20 लाख बीएड प्रशिक्षित प्राइमरी टीईटी अंक पत्र पाएंगे, नौकरी नहीं। एचबीटीयू छात्रवृत्ति मामले में शासन की कवायद तेज। स्नातक व प्रास्नातक के 12 विषयों में दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत जुलाई से की जाएगी। महाविद्यालयों में लगेंगे सेवा योजना मेला, युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। शिक्षिका को बहलाकर ले गया साथी शिक्षक का बेटा।
इगलास में कस्बे के एक निजी विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका को साथी शिक्षिका का बेटा बहलाकर अपने साथ ले गया। शिक्षिका के पिता ने थाने में तहरीर देकर बेटी को बरामद करने की गुहार लगाई। मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। शिक्षा का नुकसान हो रहा, डॉक्टर रक्षपाल ने बताया। अलीगढ़ में डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रक्षपाल सिंह ने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 एक सीमा तक नकल विहीन रही, लेकिन विभिन्न विषयों की प्रयोगात्मक व आंतरिक परीक्षा तो रस्म अदायगी से भी बहुत दूर रही है। इससे शिक्षा का नुकसान हो रहा है। अब विद्यालयों में तैयार किए जाएंगे लेखक। CBSE उभरते लेखक कार्यक्रम के तहत छात्रों को करेंगे प्रोत्साहित। अब गुरुजी कक्षा में मातृभाषा में करेंगे संवाद। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी और आर्किटेक्चर के क्लासरूम में अब गुरुजी स्थानीय भाषा में बात करेंगे। संविदा शिक्षकों के 81 पदों के लिए 600 आवेदन। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय इकाई के संस्थानों व विभागों में संविदा शिक्षक बनने के लिए करीब 600 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। BSU ने खोजा पर्यावरण प्रदूषण रोकने वाला बैक्टीरिया। एंटेरोबैक्टर प्रजाति व सेउडोमोनास साइट्रोनेलोलिस बैक्टीरिया कर सकते हैं सिंथेटिक एस्ट्रोजन का विघटन। पानी, मिट्टी और प्रदूषण के सूक्ष्म कणों को हटाने में मिलेगी इससे मदद। संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया है विज्ञापन। संयुक्त चिकित्सा सेवा भर्ती परीक्षा 2024 के लिए 827 पदों पर होगी भर्ती। 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 102 पदों पर भर्ती। 18 अप्रैल तक इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। BSF में रोजगार के अवसर 82 पदों के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय रांची 410 पद 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। HSCC में नौकरी के 38 पद 20 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। NPCC में आवेदन के लिए 16 पद निकाले गए हैं। 21 अप्रैल तक इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। आज का दिन 12 अप्रैल 1981 में नासा ने पहला अंतरिक्ष शटल कोलंबिया लॉन्च किया था और 1606 में ग्रेट ब्रिटेन ने यूनियन ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दी थी। वहीं 12 अप्रैल 1861 में अमेरिका को गृह युद्ध शुरू हुआ था और 12 अप्रैल 1892 में पहले पोर्टेबल टाइपराइटर का पेटेंट अमेरिका ने जारी किया गया था। और वहीं 12 अप्रैल 1937 में पहले जेट इंजन विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया था। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में युवक को पीटकर मार डाला। सोती हुई महिला का हाथ पकड़ने पर ट्रैक्टर के पहिए से बांधा और 2 घंटे तक पीटा। 18 अप्रैल तक भर सकेंगे सम सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म। BU ने स्नातक और परास्नातक के विद्यार्थियों की मांग पर बढ़ाई है तिथि। अब एक साथ खुलेंगे और बंद होंगे प्राइमरी और जूनियर स्कूल। 11 अप्रैल को प्रकाशित हुई थी खबर। अब 12 बजे तक लग रही थी क्लासेज, लेकिन अब दोनों एक ही समय पर होंगे। प्लेसमेंट में 8 छात्रों को मिली नौकरी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल द्वारा विद्युत कंपनी निशान में चयन के लिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इसमें BTech BA के 80 छात्रों ने भाग लिया था और प्लेसमेंट ड्राइव 3 चरणों में आयोजित की गई थी। रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग, प्री प्लेसमेंट टॉक और इंटरव्यू राउंड के बाद विद्यार्थियों का चयन किया गया। नौकरी के नाम पर ठगने वाले भाई बहन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ आरक्षी क्लर्क पर दहेज उत्पीड़न का मामला भी मुकदमा चल रहा है। डाक विभाग के सर्वर की समस्याओं से पेंशनर परेशान। डाक विभाग में आए दिन सर्वर डाउन होने से विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधियों में एक रूपता लाएं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर के स्कूली शिक्षा के प्रमुख सचिवों को लिखा है पत्र। व्रतोत्सव पर्व दीपिका के 18वें अंक का विमोचन। स्ट्रीट चिल्ड्रेंस के हाथों में नजर आएंगी किताबें। PF खाते के लिए वेतन सीमा बढ़ाने की तैयारी। न्यूनतम सीमा 15,000 से बढ़कर 21,000 रुपये हो सकती है। पिछली बार वर्ष 2014 में हुआ था बदलाव। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम तैयार करने में जुटे अफसर। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी तेज की जा रही है। एशिया में सबसे तेज बढ़ेगी भारतीय इकोनॉमी। ADB का अनुमान। लगातार 5वें वर्ष चीन से ज्यादा रहेगी भारत की विकास दर। ड्रीम 11 में रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में कंगाल हो रहे युवाओं को इस खेल की लत लगी। वित्तीय जोखिम बना मानसिक बीमारी का कारण।
देखा देखी में एक नई कई टीमें लगाकर करोड़पति बनने की फिराक में रहते हैं युवा। तो दोस्तों आज के लिए यूपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की यूपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही डेली यूपी एजुकेशन न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।